द ई मिथ रिविजिटेड बिजनेस ओनर्स के लिए गेम चेंजर बुक है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए? अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज मैं माइकल ई जर्बर की सबसे फेमस बुक द ई मिथ रिविजिटेड का हिंदी समरी लेकर आया हूं। यह एक बुक है जो लैक्स बिजनेसेस को सेव कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई मिथ एंटरप्रेन्योरियल मिथ क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ई मिथ का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा शुरू की जाती हैं। गलत है। असली सच यह है कि 90% बिजनेसेस एक एंटरप्रेन्योरियल सीजर से शुरू होती हैं, एंटरप्रेन्योर से नहीं। मान लो आप एक कारपेंटर हो और आपको अपनी बॉस से नफरत है। एक दिन आपको एंटरप्रेन्योरियल सीजर आती है, मुझे क्यों इसके लिए काम करना चाहिए? मैं अपना खुद का बिजनेस खोल सकता हूं। बस आप कारपेंटर से बिजनेस ओनर बन जाते हो। लेकिन यही फेटल अजम्पशन आता है, अगर मैं कारपेंटरी को अच्छे से करता हूं तो मैं बिजनेस को भी अच्छे से चला सकता हूं। यह सबसे बड़ी गलती है और यही 80% स्मॉल बिजनेसेस के फेलियर का कारण है। दोस्तों, हर एक पर्सन में 3 पर्सनालिटीज होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर, यह पर्सनालिटी भविष्य में रहती है, स्वप्न देखता है। क्या हो सकता है, यह सवाल पूछता है, जैसे हेनरी फोर्ड या रे क्रॉक। दो मैनेजर, यह पर्सनालिटी भूतकाल में रहती है, ऑर्डर चाहती है, प्लान्स बनाता है, कैसे सब सही तरीके से काम करे यह सोचता है। 3 टेक्नीशियन, यह पर्सनालिटी वर्तमान में रहती है, काम करना पसंद करता है। यह काम मुझे करना है, अभी यह मानता है। अब टिपिकल स्मॉल बिजनेस ओनर में कितना परसेंट होता है? 10% एंटरप्रेन्योर, 20% मैनेजर, 70% और यही प्रॉब्लम है। टेक्नीशियन तो सीधे बिजनेस में काम करने लग जाता है, जबकि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर सो जाते हैं। रिजल्ट? केओस बुक में एक एग्जाम्पल है साराह की, जो पाइस बेक करती थी। उसे एंटरप्रेन्योरियल सीजर आई, उसने बिजनेस खोला, लेकिन क्या हुआ? वह सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक काम करती रही, पाइस बेक करने से लेकर बुक्स मैनेज करने तक सब कुछ। अंत में उसने कहा, मुझे पाइस से नफरत हो गई। यह है टेक्नीशियंस ट्रैप। बिजनेस के फेजेस। हर बिजनेस के 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 इन्फेंसी, बचपन, आप ही बिजनेस हो। जोस शॉप जो है, अगर आप नहीं तो बिजनेस नहीं। 10, 12, 14 घंटे काम। शुरुआत में एक्साइटमेंट, पर धीरे धीरे फटीग। लेकिन जब कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? आप एक मास्टर जगलर बन जाते हो, सब बॉल्स को हवा में रखते हो। लेकिन एक दिन बॉल्स गिरने लग जाती हैं क्योंकि आप सबको हैंडल नहीं कर सकते। फेज 2 एडोलेसेंस, किशोरावस्था, आप हेल्प लेते हो, हैरी जैसा बुककीपर। पहले तो रिलीफ मिलता है, पर फिर क्या होता है? आप मैनेजमेंट बाय एब्डिकेशन करते हो। मतलब आप सब कुछ हैरी को दे देते हो और फिर भी उसे कंट्रोल करना चाहते हो। रिजल्ट? गड़बड़। फेज 3 मैच्योरिटी, परिपक्वता, सिस्टम बेस्ड बिजनेस, ओनर के बिना भी चले। सही एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, टेक्नीशियन का बैलेंस। लेकिन 80% बिजनेसेस एडोलेसेंस में ही मर जाती हैं क्योंकि ओनर सही डिसीजन नहीं लेते। कंफर्ट जोन के बाहर जाना। जब बिजनेस बढ़ता है तो वह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है। टेक्नीशियन का कंफर्ट जोन जितना काम वह अकेले कर सकता है। मैनेजर का कंफर्ट जोन जितने लोग वह सुपरवाइज कर सकता है।
जब बिजनेस इससे बड़ा हो जाता है तो 3 विकल्प होते हैं। गेटिंग स्मॉल अगेन, कर्मचारी निकाल दो, छोटे शॉप पर आ जाओ। पर फिर से वही जॉब ट्रैप आ जाता है। गोइंग फॉर ब्रोक, तेजी से ग्रो करो, कंट्रोल खो दो और फेल हो जाओ। ऑसबोर्न कंप्यूटर जैसे कंपनीज यही करती हैं। बियॉन्ड कंफर्ट जोन, लर्न करो, ग्रो करो, सिस्टम बनाओ, सक्सीड करो। अधिकांश लोग ऑप्शन 1 चूज करते हैं और 400,000 बिजनेसेस हर साल यूएस में क्लोज हो जाती हैं। सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, प्राइमरी एम। पहले अपना लाइफ का विजन क्लियर करो। आप क्या चाहते हो? फ्रीडम, मनी, पर्पस, इम्पैक्ट। साराह का एग्जाम्पल, उसे चाइल्डहुड की वह फीलिंग चाहिए थी, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ फ्रीडम और क्रिएटिविटी। स्टेप 2, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस को डिजाइन करो ताकि वह तुम्हारे प्राइमरी एम को अचीव कर सके। साराह के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, 7 सालों में 4 हर लोकेशन, 450,000 एनुअल सेल्स, टोटल $1.8 मिलियन, 15% प्रॉफिट, 7 साल में बिजनेस को $1 मिलियन में सेल करना। यह कॉन्क्रीट है, मेजरेबल है, अचीवेबल है। स्टेप 3, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस। अब बिजनेस को ऐसे डेवलप करो कि तुम्हें ही न करना पड़े, दूसरे लोग कर सके। होने क्या किया? उसने सब कुछ डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। कैसे परफेक्ट पाई बनाते हैं, कैसे कस्टमर्स को सर्व करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी एग्जैक्ट सेम तरीके से कर सकें। प्रिंसिपल्स, इनोवेशन, क्वांटिफिकेशन, ऑर्केस्ट्रेशन। बुक में 3 प्रिंसिपल्स दी गई हैं जो लाइफ हैं। 1, इनोवेशन, हमेशा इंप्रूव करते रहो, कभी सेटिस्फाइड मत रहो। 2, क्वांटिफिकेशन, सब कुछ मेजर करो, जो मेजर हो सकता है वह मैनेज हो सकता है। 3, ऑर्केस्ट्रेशन, सब कुछ को एक सिम्फनी की तरह ऑर्गेनाइज करो, जैसे कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है। जब आप ये तीनों अप्लाई करते हो तब बिजनेस एक डोजो बन जाता है, सीखने की जगह, प्रैक्टिस करने की जगह, ग्रोथ करने की जगह। टर्न की रेवोल्यूशन, जर्बर का कॉन्सेप्ट है टर्न की रेवोल्यूशन। फ्रैंचाइज जैसे मैकडोनल्ड्स क्यों काम करती हैं? क्योंकि सिस्टम दिया होता है, आप सिस्टम को फॉलो करो, रिजल्ट आ गया। सेम कॉन्सेप्ट अपने स्मॉल बिजनेस पर अप्लाई करो। बिजनेस ऐसे बनाओ कि कोई भी पर्सन, कोई भी ट्रेनिंग लेवल का सही रिजल्ट्स दे सके। दोस्तों, तो यह है ई-मिथ रिविजिटेड का समरी। मेन टेक अवे, टेक्नीशियन मत बनो, ओनर बनो। अपना लाइफ का विजन क्लियर करो। बिजनेस को ऐसे डिजाइन करो कि वह तुम्हें फ्री करे। सिस्टम बनाओ, पर्सनालिटी पर डिपेंड मत करो। इनोवेट करो, क्वांटिफाई करो, ऑर्केस्ट्रेट करो। यह बुक सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंडेटरी है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम अपने बिजनेस में क्या चेंज करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।